जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। गुरुजनों को वंदन। पूज्य श्री भाई जी किसी कार्य से कलकत्ता गए हुए थे। वापसी यात्रा के समय का यह प्रसंग हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म का है। भाई जी के साथ बाबा गोरखपुर आ रहे थे। स्टेशन पर आने के बाद बाबा को ट्रेन के वातानुकूलित डिब्बे में बिठा दिया गया। प्लेटफॉर्म पर उन लोगों की बड़ी भीड़ थी जो भाई जी बाबा को विदा करने के लिए आए थे। आए हुए लोगों में धनी, गरीब, साधारण सभी प्रकार के लोग थे। उस भीड़ को चीरकर कोई सामान्य वेशभूषा वाला व्यक्ति वातानुकूलित डिब्बे तक आने की बात सोच ही नहीं सकता था। जिसमें बाबा बैठे हुए थे उस डिब्बे में कांच के बड़े बड़े शीशे लगे थे। अचानक बाबा की दृष्टि दूर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वे थे बाबा के भाई। वे आयु में बड़े थे और बाबा के लिए पूज्य थे। बाबा अपनी बर्थ पर से उठे तथा डिब्बे के दरवाजे की ओर बढ़े। बाबा का दरवाजे से नीचे उतरना सबके लिए बड़े कौतूहल का विषय हो गया कि बाबा क्यों उतरे और किधर जा रहे हैं। बाबा उतरकर सीधे उनकी ओर बढ़ने लगे। सभी ने बाबा के लिए मार्ग दे दिया। उनके पास जाकर बाबा ने श्री चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। प्यार के मारे वे बड़े भाई जी कुछ बोल न सके। उनके नेत्र सजल हो गए। प्यार के मारे वे बड़े भाई जी कुछ बोल न सके। उनके नेत्र सजल हो गए। ट्रेन के चलने में अभी 10 मिनट बाकी थे। बाबा ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़े पकड़े वातानुकूलित डिब्बे की ओर बढ़े। बाबा उनको अपने साथ ले आए और वातानुकूलित डिब्बे में बर्थ पर बैठाया। वे बड़े भाई इतने अधिक भावाभिभूत हो गए, वे इतने भावुक हो गए कि बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं का प्रवाह झरझर बह रहा था। जब तक वे बर्थ पर रहे बाबा ही उनके सम्मान में बोलते रहे। प्यार के आवेग में बोलना उनके लिए असंभव सा हो रहा था, पर वत्सलता से भरा हुआ उनका हाथ बाबा की पीठ पर फिर रहा था। बाबा का व्यक्तित्व चाहे जितना महान हो, वे भले एक सिद्ध संत हों, पर उनके लिए तो अपने छोटे भाई ही थे। और वात्सल्य के आधिक्य में उनकी फिरती हुई अंगुलियां तथा उनकी झरती हुई आंखें क्षण प्रतिक्षण कह रही थीं, यह कितने गौरव की बात है कि मेरा भाई आध्यात्म जगत का एक उज्जवल रत्न है और महान होकर भी वह मुझे नहीं भूला। मेरा भाई अधिक से अधिक आध्यात्मिक उन्नति करे, समुन्नत होते होते सर्वोच्च सफलता प्राप्त करे, यही मेरे अंतर की अंतरम मंगल कामना है। 10 मिनट के बीतते क्या देर लगती है। इंजन की सीटी देने पर वे ट्रेन से नीचे उतरे। बाबा ने उनका पुनः अभिवादन किया। इस प्रसंग को सुनाकर पूज्य बाबा कहा करते थे, बड़ों का आशीर्वाद जीवन में बड़ा काम करता है। उनके आशीर्वाद से जीवन के कठिनतम कार्य सरल हो जाते हैं। गुरुजनों के प्रति किए गए वंदन ने ही महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर को विजय दिला दी। अपनी मर्यादा, अपनी परंपरा, अपने सदाचार, अपने शिष्टाचार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आर्य परंपरा आदि की जो अवहेलना आज हो रही है वह तो आत्मघाती नीति रीति है। आइए अब अगला प्रसंग सुनते हैं। कमली मैया। कमली मैया का बाबा के प्रति पुत्र भाव था। वह बड़ी भोली थी, बड़ी सरल थी। सचमुच उसे छल छिद्र छू नहीं गया था। उसकी बाबा के प्रति ऐसी श्रद्धा, ऐसी आत्मीयता उमड़ी कि वह अपने पुत्रों को छोड़कर, परिवार की सुख सुविधा को छोड़कर
बाबा के पास यहीं गीता वाटिका में ही रहने लग गई। गीता वाटिका में रहते समय कमली मैया ने एक नियम सा बना लिया था। दोपहर के समय जब बाबा शौच के लिए जाते तो वह देखने के लिए आ जाती। उस समय बाबा अपनी पुरानी कुटिया में रहते थे। पुरानी कुटिया से मेरा प्रयोजन उस कुटिया से है जिसमें बाबा भाई जी के महाप्रस्थान के पूर्व रहा करते थे। भाई जी के नित्य लीला में लीन हो जाने के बाद बाबा ने उस कुटिया में प्रवेश किया ही नहीं। फिर तो बाबा एक वृक्ष के नीचे खुली कुटिया में रहने लगे। कमली मैया वाली बात उस समय की है जब बाबा का निवास पुरानी कुटिया में था। इस पुरानी कुटिया के पास ही 20-25 गज की दूरी पर एक टीन शेड था। कमली मैया प्रतिदिन दोपहर के समय आती और इसी टीन शेड में बैठ जाती। बाबा शौच के लिए कुटिया से कब निकलेंगे यह समय निश्चित तो था नहीं। वे निकलते थे कभी 12 बजे, कभी 12:30 बजे और कभी 1 बजे। पर कमली मैया 12 बजे के पहले ही आकर बैठ जाती और तब तक बैठी रहती जब तक बाबा शौच के लिए चले नहीं जाते। बाबा को यह पता भी नहीं रहता था कि वह आकर बैठी हैं। बाबा अपनी कुटिया से निकलते, आंखें नीची किए हुए चलते, धीरे धीरे चलते हुए शौचालय जाते और फिर शौच आदि से निवृत्त होकर अपनी कुटिया में लौट आते। एक दिन बाबा ने देख लिया कि कमली मैया बैठी है। बाबा ने उससे पूछा तो पता चला कि वह नित्य दोपहर के समय दर्शन करने के लिए आती है। यह सुनकर किंचित उपालंभ देते हुए बाबा ने कहा, अरे मैया, यदि तू मुझे तनिक भी आभास दे देती कि तू नित्य मेरे लिए आकर बैठती है तो मैं दृष्टि उठाकर तुझे देख लिया करता। तब कमली मैया ने कहा, बाबा, मैं केवल तुम्हारे लिए ही थोड़ी ही आती हूँ, मैं तो एक और मतलब से आती हूँ। बाबा ने पूछा, तेरा और क्या मतलब है जिसके लिए तू आती है? वह नितांत निरीह मति अत्यधिक सरल हृदया मैया अपने सहज ढंग से कहने लगी, बाबा, जब तुम शौच के लिए जाते हो ना, तब तुम्हारे पीछे पीछे बड़ा सुंदर सा, बड़ा सलोना सा एक छोटा नील बालक चलता रहता है। उसके सिर के लहरदार बाल, उसके पैरों की पायजेब, उसके चलने का ढंग, उसके शरीर का रंग, उसके कमर की तगड़ी, उसके हाथों का हिलना, वे सब आँखों को कानों को बड़े ही प्यारे लगते हैं। मैं तो उस नन्हे से बालक को देखने के लिए आती हूँ। कमली मैया की बात सुनकर बाबा तो चकित रह गए। यह तो एक उदाहरण है। उसको ऐसी अनुभूतियाँ सदा ही होती रहती थीं। स्वयं मुझसे उसकी बात हुई है। एक बार की बात है, दोपहर के समय वह टीन शेड के नीचे बैठी थी। मैंने उससे विनोद करना आरंभ कर दिया, मैया, तू आजकल कृपण हो गई है, कुछ खिलाती पिलाती नहीं। कुछ देर तक ऐसे ही विनोद चलता रहा। फिर पारस्परिक बातचीत ने सरस रूप ले लिया। वे मुझसे कहने लगी, बेटा, देख, यह पेड़ है ना, इस पेड़ के पत्ते पत्ते में राधा कृष्ण हैं। इस पेड़ के पत्ते पत्ते में राधा कृष्ण हैं। वे तुमको दिखलाई नहीं देते क्या? मुझे तो दिख रहे हैं। कमली मैया की एक बेटी थी, आशा। प्रयत्न करने के बाद भी आशा की सगाई कहीं हो नहीं पा रही थी। एक दिन उसने बाबा से कहा, बाबा, आशा की सगाई नहीं होगी? बाबा ने उत्तर दिया, मैं तेरा बेटा अभी जीवित हूँ, तब तू क्यों चिंता करती है? बाबा के मुख से ऐसे शब्द निकलते ही कमली मैया ने कहा, अब मैं बेफिक्र हो गई। और सचमुच ही वह निश्चिंत हो गई। इसके बाद विधि ने ऐसी बात बनाई कि इस प्रकार आश्वासन दिए जाने के लगभग 4-5 दिन बाद ही आशाबाई की सगाई गाजीपुर शहर में हो गई। सगाई हो जाने के कुछ दिन बाद विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। आशाबाई का विवाह गोरखपुर में नहीं, कलकत्ते में हुआ था।
विवाह की तिथि समीप आने पर कमली मैया ने बाबा से एक दिन कहा, बाबा क्या आप आशा के विवाह में नहीं आइएगा? बाबा ने कहा, मैया मैं आऊँगा तो ज़रूर, पर मैं यह नहीं कह सकता कि तू मुझे देख पाएगी अथवा नहीं। यदि तेरे पास वे आँखें होंगी तो मुझे देख भी लेगी। सौभाग्य आकांक्षिणी आशा का विवाह हुआ और कलकत्ते में, और बाबा थे गोरखपुर में। जब गोरखपुर से भाईजी ही नहीं गए तब बाबा का जाना होता ही कैसे? भाईजी जाते तो उनके साथ बाबा का जाना हो पाता। विवाह हो जाने के बाद कमली मैया गोरखपुर आई और बाबा से कहने लगी, बाबा विवाह वाले दिन आप भी पधारे और भाईजी भी पधारे। भात भरने का समय था। मैंने देखा कि आप आए हैं तथा एक स्थान पर आसन लगाकर बैठ गए हैं। भात दोपहर के समय भरा गया था और आप दोपहर के बाद से तब तक बैठे रहे जब तक वर वधू के फेरों का काम पूरा नहीं हो गया। भात भरने से लेकर भांवर देने के समय तक आप मुझे बैठे हुए ही दिखलाई देते रहे। इसी प्रकार भाईजी भी आए और भाईजी और आप दोनों ही साथ साथ आए थे। श्री भाईजी ने भात भरने के समय मुझको चुनरी ओढ़ाई, बहुत बढ़िया चुनरी, और फेरों के काम तक विराजे रहकर विवाह के कार्य में सहयोग देते रहे। कमली मैया को यह अनुभूति हुई, कोई 1 मिनट या 2 मिनट के लिए नहीं, अपितु लगातार अपराह्न काल से लेकर मध्य रात्रि तक इन्हीं कमली मैया का सन 1961 के मई मास में देहांत हो गया। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। उसी तरह वह पांच भौतिक शरीर का परित्याग करके इस संसार से विदा हो गई। शाम के समय बाबा की भिक्षा के लिए चावलों को चुग रही थी। चावलों से भरी थाली अपने हाथ में लिए कंकड़ कचरा साफ कर रही थी। उसी समय उसके पेट में हल्का सा दर्द हुआ। हाथ की थाली नीचे रखकर वह कमरे की जमीन पर ही लेट गई। लेटने के कुछ देर बाद ही उसने सदा के लिए विदाई ले ली। उसके लेटते ही डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर साहब पहुंच पाए इसके पहले ही जा चुकी थी। यह सूर्यास्त का समय था। उसके जाते ही गीता वाटिका में शोक छा गया। भाईजी और बाबा एक कार्य से प्रयाग गए हुए थे। जिस समय कमली मैया का देहांत हुआ उसी समय वे प्रयाग से प्रस्थान करने वाले थे। तुरंत प्रयाग फोन किया गया। पता चला कि वे लोग ट्रेन द्वारा प्रयाग से प्रस्थान कर चुके हैं। ट्रेन प्रयाग से चलकर वाराणसी होते हुए गोरखपुर आती है। ट्रेन ने वाराणसी पहुंचने में अभी कुछ देर थी। तुरंत ही वाराणसी में एक व्यक्ति को फ़ोन करके कहा गया कि आप वाराणसी स्टेशन पर जाकर ट्रेन में भाईजी बाबा से मिलें और उनको कमली मैया के निधन का समाचार दें। फिर यह बताएं कि हम लोग शव लेकर गोरखपुर से वाराणसी पहुंच रहे हैं। भाईजी बाबा वाराणसी उतर जाएं और कलकत्ते से कमली मैया के लड़के वाराणसी आ जाएंगे। फिर भाईजी बाबा की उपस्थिति में श्री गंगा जी के तट पर मैया का अंतिम संस्कार उनके पुत्र के हाथों वाराणसी में हो जाएगा। बाबा भाईजी से बात कर चुकने के बाद हम लोगों को फ़ोन से उनकी सहमति की सूचना तुरंत दें। हम लोगों का फ़ोन पाकर वे व्यक्ति तुरंत वाराणसी स्टेशन पर गए। वे वहां ट्रेन पर भाईजी बाबा से मिले और उन्हें सारी बातें बताई। बाबा ने उनसे कहा कि आप तुरंत गोरखपुर फ़ोन कर दें कि शव को वाराणसी नहीं लाना है, अंतिम संस्कार गोरखपुर में ही होगा। हम लोग इसी ट्रेन से सवेरे गोरखपुर पहुंच रहे हैं। उन व्यक्ति ने वाराणसी से फ़ोन करके यह समाचार हम लोगों को बता दिया। समाचार सुनकर हम लोगों को आश्चर्य हो रहा था। आश्चर्य इसलिए कि कमली मैया के परिवार के लोग कलकत्ते से वाराणसी बहुत आसानी से प्रातःकाल तक पहुंच जाते, किंतु गोरखपुर पहुंच सकना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। बाबा का यह निर्णय हमें समझ नहीं आया, पर मन ही मन कह रहे थे कि बाबा का खेल बड़ा विचित्र है।
अस्तु सवेरे भाई जी बाबा गीता वाटिका पहुँचे। शव यात्रा की तैयारी होने लगी। अब प्रश्न था कि चिता में अग्नि कौन देगा। बाबा ने कहा, मैं दूंगा। यह सुनते ही भाई जी शुब्ध हो गए और शुद्ध स्वर में ही बोले, यह कौन सा धर्म है कि सन्यासी अग्नि का स्पर्श करे और इससे भी आगे बढ़कर किसी की चिता में अग्नि दे। बाबा ने बड़े शांत स्वर में कहा, आद्य शंकराचार्य जी ने भी तो अपनी माँ की चिता में अग्नि दी थी। भाई जी ने कहा, वह तो उनकी जन्मदात्री माँ थी, पर यह क्या आपकी जन्मदात्री माँ है? फिर उनके द्वारा जो अग्नि दी गई वह प्रदत्त वचन के अनुसार असाधारण परिस्थिति में उनके लिए एक विशेष धर्म था। क्या असाधारण परिस्थिति की बात को साधारण स्तर पर उतार लाना चाहिए? बाबा ने फिर उसी शांत स्वर में कहा, विशेष धर्म नहीं, परम विशेष धर्म के अनुसार यह मेरी जन्मदात्री माँ से भी बढ़कर है। भाई जी ने निराश स्वर में कहा, आपको समझ सकना कठिन है। इस प्रेम कलह का स्वरूप था बड़ा अनोखा। बाबा अपने प्रेम धर्म का निर्वाह करने के लिए प्रीति की वेदी पर अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मर्यादा, अपने सर्वस्व की बलि चढ़ाने के लिए कटिबद्ध थे। अब अर्थ लगा कि बाबा ने शव को वाराणसी लाने से क्यों मना कर दिया था। इसके साथ ही भाई जी के मन में भी अपनी धर्म बहन कमली मैया के प्रति स्नेह की एक धारा प्रवाहित हो रही थी, जो प्रच्छन्न थी। शव के साथ बाबा तथा बाबूजी शमशान भूमि राजघाट गए। बाबा ने चिता को अग्नि दी और बाबा के साथ साथ भाई जी ने भी अग्नि दी। बाबा ने चरणों की ओर से और भाई जी ने मस्तक की ओर से। जब तक शव पूर्णतः भस्मीभूत नहीं हो गया तब तक, अर्थात 3 घंटे से भी बहुत अधिक समय तक, भाई जी और बाबा दोनों ही राजघाट पर रहे। भाई जी तथा बाबा दोनों ने अपने अपने ढंग से प्रेम धर्म का निर्वाह किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, प्रीति की रीत न जाति बखानी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।